तो अभी के इस वीडियो हम लोग समझ जो भी छात्र जो ना 9वीं की परीक्षा देने वाले हैं वो द्वितीय शाब्दिक परीक्षा जिसको सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम या हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उनका मैं जो है ना ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा मैं बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि सब्जेक्टिव प्रश्न जो है ना 9वीं कक्षा के हिंदी का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे, सारा का सारा उत्तर देखेंगे, समझिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें ना गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को जो है ना पढ़ना है बारीकी से, समझिए। पढ़ने के बाद जो है ना एक एक करके इसका आंसर देना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद जो है ना कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न पत्र दिया हुआ है, जिनमें से 5 प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए ये गद्यांश है, गद्यांश में से ही पढ़कर जवाब देना। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि आप बोल रहा है कि विधाता का सर्वोपरि उपहार क्या है, समझिए। आपको बताना है तो हम ऊपर जाएंगे और ऊपर में खोजेंगे विधाता कहाँ है। तो विधाता का सर्वोपरि उपहार मानव है, ठीक है। इस तरह से हम लोग जवाब बता सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है ना जवाब मैं इसका लिखा हूँ, समझिए, PDF बनाया हूँ और एक एक करके मैं बताऊँगा। वीडियो में बने रहे इस वीडियो में, समझिए, शुरू से अंत तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट मैं क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट आगे मैं आंसर बताते जाऊँगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक का ख में यानी एक का क था, वो क में 5 क्वेश्चन है और एक का ख है, ख में भी 5 क्वेश्चन है, इस तरह का दिया हुआ है। इन सभी को है ना पैसेज, ये इसको हम बोलते हैं या निबंध भी बोलते हैं, निबंध तो नहीं बोल सकते हैं, पैसेज या गद्यांश बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, काफ़ी शानदार प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग जो है 200 शब्द में क्या करना है, निबंध लिखना है। इसमें निबंध लिखना है, एक भ्रष्टाचार, किसान, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने है ना भ्रष्टाचार के बारे में दिया, समझिए, और किसान के बारे में भी है, बट है ना इसमें से एक ही को कह रहा है कि एक का ही जवाब देने के लिए तो हम भ्रष्टाचार का जवाब दिए हैं, ठीक है। आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में है कि परीक्षा की तैयारी के लिए बड़े भाई के मार्गदर्शन हेतु एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। तो मैंने है ना 3 के अथवा का जवाब, या तो आप 3 का दीजिए जवाब, नहीं तो 3 के अथवा का जवाब देख सकते हैं, दोनों में से एक ही देना है, ठीक है। तो परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखने के लिए मैंने एक लेटर प्रदान किया है, उनमें है ना सारा का सारा बताया हूँ। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिनमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देना अनिवार्य है। इस 10 क्वेश्चन का एक एक करके नोट करते चलिएगा, मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ, समझिए। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 से लेकर जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है सब्जेक्टिव में, उसका हम एक एक करके उत्तर जो है ना जानने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं मेरे पास जो है ना यहाँ पर प्रश्न पत्र का जो दिया गया था उनका सभी का सभी जवाब यहाँ पर मैं बारीकी से लिखा हूँ, समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क का जो पहला का जो उत्तर दिया है यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार का दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का ख का जो है ना क का दूसरा का क्वेश्चन का जो आंसर है, 1 का क का दूसरा का क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ पर नोट करते चलिएगा। अगर PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 1 का क का जो है ना तीसरा क्वेश्चन का जो जवाब यहाँ से यहाँ तक है, देख सकते हैं, नोट करते चलिए। 1 का चौथा जो है ना 1 का क का चौथा का जो आंसर है यहाँ पर से यहाँ तक दिया है, अब इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1 का 5वां जो है ना क का 5वां जो है ना यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर दिया, इसे एक करके नोट करते चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 का ख में जो है ना इसमें पहला क्वेश्चन का जवाब यहाँ से यहाँ तक है, 1 का ख का दूसरा जो क्वेश्चन का जवाब यहाँ से यहाँ तक है। जबकि आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर ए ना 1 का ख में तीसरा का जो क्वेश्चन है उनका जवाब यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। देख सकते हैं, एक करके नोट करते चलिएगा। 1 का ख का जो है ना चौथा का जो जवाब यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, और 1 का ख का जो है ना 5वां का जो जवाब यहाँ से यहाँ तक आपको एक एक करके नोट करते चलिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना इस प्रकार का दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ 2 का जो है ना पहला का आंसर है भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया था। तो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा है। इस तरह से आपको है ना एक एक करके नोट करते जाना है, कैसे कैसे भ्रष्टाचार हुआ, स्वरूप क्या, कारण क्या है, इसका निरंतर क्या है, समझिए, उसको रोकने का उपाय क्या है, सारा का सारा निष्कर्षण मैं दिया गया, इसमें सारा का सारा नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ना पहला क्वेश्चन का जो अथवा जो था, क्वेश्चन नंबर 3 का जो अथवा जो था, जिसमें ना
आचार्य को जो है ना शुल्क माफ़ करने के लिए एक आवेदन पत्र लिखना था। उनका मैं जवाब यहाँ पर दिया हूँ, समझिए नोट कर सकते, एक एक करके नोट करते चलिए। यहाँ पर क्या करना है समझिए, अपने हाई स्कूल का नाम डालना, ठीक है, ये इस बात को याद रखिए। यहाँ पर अपने हाई स्कूल का नाम डालना है, समझिए। उसके बाद अब नीचे आइएगा, तो नीचे आने के बाद जो नहीं आपको ये भी बात याद रखना कि जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिस दिन ये लिख रहे हैं पेपर में, उस दिन का यहाँ डेट लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पर अब जिस कक्षा से बिलोंग करे कक्षा और सेक्शन और रोल नंबर लिख देना है, पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना चौथा का पहला प्रश्न, चौथा में जो है ना क्वेश्चन नंबर में 10 क्वेश्चन दिया, जिनमें से 5 का ही जवाब देना। तो चौथा का पहला प्रश्न का यहाँ से यहाँ तक उत्तर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा का प्रश्न का उत्तर जो है ना देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक दिया है, समझिए। यहाँ से यहाँ तक आगे दिया है, आगे मैं दिखा रहा हूँ, समझिए, यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा का जो उत्तर है, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, समझिए। एक एक करके नोट करते चलिएगा, मैं आपको ऊपर कर करके बता रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का जो जवाब है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है उनका जवाब यहाँ पर एक ही लाइन में दिया है कि अष्टावक्र कहाँ रहता था। तो अष्टावक्र एक कुएं के जगत पर रहता था। ऑप्शन नंबर इस तरह से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव का प्रश्न पत्र है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा का 5वां प्रश्न पत्र है, यहाँ पर उसका जो आंसर है इस तरह का दिया गया, आप देख सकते हैं, समझिए। एक एक करके नोट करते चलिएगा, काफ़ी शानदार आपके लिए होगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन का मैंने जवाब नहीं दिया हूँ, समझिए। अगर उसका भी जवाब जो है ना आप है ना इजी से लिख सकते हैं, बट है ना समय बहुत कम है, इसलिए मैंने जवाब उसका नहीं दिया है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने 60 ऑब्जेक्टिव बताया, जिनमें से 50 का ही जवाब देना था। अब मैं आपको सब्जेक्टिव भी बना दिया था, समझिए। आपका रिजल्ट काफ़ी बम्पर आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, समझिए। और है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को नोटिस जो है ना मिलने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।